गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 7 सर्वनाम पढ़ेंगे। बच्चों, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबनाम, अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द। आइए उदाहरण के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, यहाँ पर 2 गद्यांश दिए गए हैं। आइए उसे समझने का प्रयास करते हैं। पहला गद्यांश देखिए। उमेश एक अच्छा लड़का है। उमेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है। उमेश के पिताजी बैंक में काम करते हैं। उमेश कहता है, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा। अब यहाँ पर उमेश के विषय में बात की जा रही है, जो कि एक संज्ञा शब्द है। उमेश एक संज्ञा शब्द है, लेकिन हमने उसके विषय में जो भी बात की है, बार बार हमने उमेश शब्द का ही प्रयोग किया है, और इसी शब्द का प्रयोग करने से ये भाषा की सुंदरता को थोड़ा सा नष्ट कर रहा है। यानी बार बार उमेश शब्द पढ़ने से वाक्य जो है वो थोड़े से अटपटे लगते हैं। अब दूसरा गद्यांश देखिए। उमेश एक अच्छा लड़का है। वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है। उसके पिताजी बैंक में काम करते हैं। वह कहता है, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा। तो यहाँ पर उमेश के स्थान पर हमने उसके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल किया है। यानी जो भी बात हमने की है उमेश से संबंधित, हमने वहाँ पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है। तो यही शब्द जैसे कि यह, वह, इसका, उसका, इसने, उसने इत्यादि शब्द ही सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को ही हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। बच्चों, सर्वनाम शब्द 6 प्रकार के होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। आइए सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम देखते हैं। इसे इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले अर्थात वक्ता, सुनने वाले अर्थात श्रोता और किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष अर्थात फर्स्ट पर्सन, यानी जिनका प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है, उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ या हम दोनों भाई हैं। अब यहाँ पर मैं जो है वो एक वचन के लिए प्रयोग हुआ है और हम जो है वो बहुवचन के लिए। तो हम एक वचन और बहुवचन इनके अनुसार सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। और जब भी हमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना होता है तो हम इनके कारकीय रूप देखते हैं। यानी जैसे जैसे कारकों के अनुसार हमें इनका प्रयोग करना होता है, वैसे वैसे हम इनका प्रयोग करते चले जाते हैं। जैसे अगर हमें मैं का प्रयोग कारक के अनुसार करना है तो मैंने, मुझे, मुझको, मुझसे इत्यादि। या अगर हमें हम का प्रयोग करना है तो हमने, हमें, हमको, हमसे, हमारा, हमारे इत्यादि कारकीय रूपों का हम प्रयोग करते हैं। दूसरा देखिए, मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन, बोलने वाला, सुनने वाला, यानी इनके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम कहाँ रहते हो या आप कब आए। अब यहाँ पर तुम और आप, ये जो है वो मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन के लिए प्रयोग किए गए हैं। इनके भी कारक रूप होते हैं। जैसे तुम का तुमने, तुमको, तुमसे, तुम्हारा। आप अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो आपका, आपने, आपसे, आपके लिए इत्यादि। तो कारकीय रूपों के अनुसार हम सेकंड पर्सन यानी बोलने वाले यानी सुनने वाले के लिए जो भी हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उसके अनुसार हम इनका प्रयोग करते चले जाते हैं। तीसरा है अन्य पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन, यानी वक्ता और लेखक। वक्ता अर्थात बोलने वाला और लेखक अर्थात लिखने वाला। यानी बोलने वाला और लिखने वाला जिन भी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर रहा है, अगर वह श्रोता के अलावा किसी अन्य के लिए प्रयोग करता है तो उन्हें हम अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे ये तुम्हारे कौन है या वह जा रहा है। अब यहाँ पर ये और वह किसी थर्ड पर्सन के लिए प्रयोग किया गया है। इनके भी कारक रूप होते हैं। ये भी जो हैं वो कारक के अनुसार इनका रूप बदलता रहता है। जैसे यह का अगर हमें प्रयोग करना है तो इसे, इससे, इस पर, इसमें, इसका इत्यादि। या वह है तो
उस, उसे, उससे। और इन्हीं का अगर हमें बहुवचन रूप है तो इन, इन्हें, इन पर, इनमें, इनका इत्यादि सर्वनाम शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जो सर्वनाम शब्द किसी पास या दूर के व्यक्ति, वस्तु या स्थान का निश्चित रूप से बोध कराए वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे। इन्हें हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। उदाहरण देखिए, यह मेरा भाई है या वे मेरे मित्र हैं। अब ये निश्चित व्यक्ति की ओर संकेत कर रहे हैं कि ये मेरे मित्र हैं या यह मेरा भाई है। बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यह, वह का प्रयोग अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी किया जाता है और निश्चयवाचक में भी। तो कौन सा अन्य पुरुष है और कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम? तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि जब बोलने वाला जिसके विषय में बात कर रहा है उसके लिए यह, वह का प्रयोग करता है, यानी किसी थर्ड पर्सन के लिए यह, वह का प्रयोग करता है, तो उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह बहुत पढ़ता है, तो ये किसी थर्ड पर्सन के लिए बात की जा रही है कि वह बहुत पढ़ता है। लेकिन निश्चयवाचक सर्वनाम में जब वह या यह का प्रयोग किया जाता है तो वह निश्चित संज्ञा, क्या, निश्चित संज्ञा के लिए प्रयोग होता है। जैसे कि यह मेरी गेंद है, तो यहाँ पर यह का प्रयोग जो है वो गेंद, जो कि एक संज्ञा शब्द है, उसके लिए प्रयोग किया गया है कि यह मेरी गेंद है, और एक तरीके से यहाँ पर संकेत भी किया जा रहा है। या वह मेरा घर है, तो यहाँ पर वह का प्रयोग जो है वो घर के लिए किया गया है और संकेत भी एक तरीके से ये दर्शा रहा है कि वह मेरा घर है। तीसरा भेद देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम का प्रयोग हम अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए करते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे दरवाजे पर कौन है, लगता है कोई आया है। अब यहाँ पर कौन और कोई जो है ये दोनों ही शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इसके अंतर्गत जैसे कुछ, कितना, किसी, किसने इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब दरवाजे पर कौन है, ये तो हमें पता है कि दरवाजे पर कौन कोई आया है, लेकिन कौन है ये नहीं पता, तो ये अनिश्चित है, यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इस प्रकार जिनका प्रयोग हम अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए करते हैं वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। चौथा भेद देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के विषय में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह लड़का कौन है, उसने क्या कहा, घर में कौन है, या तुम्हारा नाम क्या है इत्यादि। तो कौन, क्या, किसने इत्यादि जो शब्द हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। पांचवा भेद देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम। यानी जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त दूसरे सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, वह, उसे, जैसा, वैसा इत्यादि। उदाहरण देखिए, जो मेहनत करेगा उसे सफलता अवश्य मिलेगी, या जैसी करनी वैसी भरनी। तो इन वाक्यों में जो, उसे, जैसी, वैसी, जो ये शब्द जो है वो वाक्यों के दो भागों के बीच में संबंध बता रहे हैं, अतः यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम आया है। आखिरी भेद है निजवाचक सर्वनाम। तो जो सर्वनाम स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं वे निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे आप, स्वयं, खुद, अपने आप इत्यादि। उदाहरण देखिए, उसने स्वयं मुझसे यह कहा था, या मैं अपना काम अपने आप कर सकता हूँ। तो यहाँ पर स्वयं और अपने आप जो शब्द हैं वे निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आए हैं। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि आदर देने के लिए एक वचन पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग जो है वो बहुवचन में होता है। जैसे कि माताजी बाहर गई हैं, वे देर से लौटेंगी। तो यहाँ पर
जो माता जी है, माता जी के लिए हमने वे का प्रयोग किया है। इसी प्रकार तू का प्रयोग जो है वो अत्यधिक निकटता के लिए ही किया जाता है। या जब भी कभी हम कोई का इस्तेमाल करते हैं तो कोई के साथ हर या सब विशेषणों का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे हर कोई सुविधा चाहता है या सब कोई आजकल महंगाई से परेशान है। आशा है ये सर्वनाम आपको समझ आए होंगे। अब इन्हें बार बार पढ़कर समझने का प्रयास कीजिएगा।